प्रेज द लॉर्ड। आप सबका धन्यवाद। आज का दिन में आप सबका मैं स्वागत बोलती हूँ। आइए फिर एक दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि हम एक दूसरे से परमेश्वर का वचन को बांटें। तो हम अपने आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना के साथ वचन को हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा, इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में फिर एक बार दिया कि हम आपके वचन को बांट सके, एक दूसरे को हम इनकरेज कर सकें। पिता परमेश्वर, आपका वचन जो हमें जीवन देता है, उस वचन के सुनने वालों को परमेश्वर उनके हृदयों को खोलिए करके हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी इस आज का परिस्थिति में परमेश्वर जो भी अपने आप को अकेला समझता है, परमेश्वर उनको हियाव बांधिए कि आप उनके साथ हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजा, इस समय को अद्भुत रीति से आपका उपस्थिति से भरिए परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे चारों ओर एंजल्स हैं। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा और आदर केवल यीशु का नाम को देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर जाते हैं जो हमें मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 9वां वचन में मिलता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन। यहाँ पर हम वचन देखते हैं कि परमेश्वर अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाता है। आज जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो प्रार्थना ना होकर वो परमेश्वर का राज्य के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हम देखते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय जो हमने कुछ हफ्तों पहले लिया था, उसके अंदर 14 वचन में क्या लिखा है, एक बार उसको भी हम देखते हैं। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और तब अंत होगा। आमीन। आज हम बहुत कठिन दिनों में हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि कोविड-19 पूरा दुनिया में कहर मचाया हुआ है। हम सब उस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। कोई अपने प्रियों को खो दिए हैं, कोई अपने माँ बाप से दूर हो गए, बच्चे या माँ बाप बच्चों से दूर हो गए। ऐसे बहुत सारे परिस्थितियाँ हैं। जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी अपने जीवनों को खोए हैं। ऐसे बहुत सारे परिस्थिति हैं जिसमें हमें वचन की बहुत ज़रूरत है। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें हियाव देता है कि हम लोग सोचे होंगे कि जब ये कोविड-19 आया और इतने लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े देश जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लोग भी जो हैं वो मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में या संख्या में वो लोग मर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर का जो अंत यानी दुनिया का जो अंत है वो दिन आ गया। लेकिन परमेश्वर हमें हियाव बनाना चाहता है कि यहाँ पर जब हम 24 वचन को देखते हैं मत्ती में, वहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर का राज्य का प्रचार होगा। आमीन। राज्य का प्रचार होगा, ना कि हीलिंग्स का प्रचार या फिर बहुत प्रॉस्पेरिटी का प्रचार। ये सब हम लोग करते हैं। हमारा भी हीलिंग मिनिस्ट्री है या हमारे यहाँ पर भी डिलीवरेंस होता है। लेकिन ये सारे से ज़्यादा परमेश्वर किस चीज़ को महत्व दिया? जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, साढ़े 33 साल वो इस दुनिया में थे, लेकिन 3.5 साल उन्होंने क्या किया? 3.5 साल उन्होंने परमेश्वर का यानी पिता का राज्य का प्रचार किया। आमीन। उन्होंने और कुछ प्रचार नहीं किया। उन्होंने ना हीलिंग का, ना डिलीवरेंस का, ना प्रॉस्पेरिटी का प्रचार किया। अगर हम मत्ती और जो 4 सुसमाचार है उनमें हम देखते हैं तो क्या प्रचार किया उन्होंने? राज्य का विषय में प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य क्या है और ये धरती क्यों बना है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है मनुष्य को बनाने का। ये सारी बातों को हम देखते हैं। आज मैं आपको किंगडम ऑफ गॉड यानी परमेश्वर का राज्य का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ।
और उसी में ये वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर का राज्य क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, राज्य का मतलब क्या है और उसको किस रीति से हम प्राप्त करना है, किस रीति से प्रचार करना है। तो यहाँ पर वचन कहता है मत्ती उसका 24 और 14 में कि जब परमेश्वर का राज्य का प्रचार करें। तो परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है इस राज्य को बनाने का, और किसने इस राज्य को बनाया, उन बातों को हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहला मैं आप अगर कोई नोट्स ले रहे हैं तो आप ये नोट्स को ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य क्या है। परमेश्वर एक राजा है, हम सब जानते हैं। जीसस को हम क्या कहते हैं, इज किंग ऑफ किंग्स। अगर आपको याद है तो हम देखते हैं जब क्रूसिफिकेशन के समय में परमेश्वर मौन रहा, कहीं भी उन्होंने बात नहीं किया। जब उनको पकड़वाया गया गत्सेमने में, और वहाँ से बहुत सारे जगह सोल्जर्स ने पूछा, लोगों ने उनको पूछा, लेकिन वो जवाब नहीं दिया। जब पायलट के पास आया तब उन्होंने अपना मुंह खोला। जब पायलट ने पूछा कि तू अपने आप को राजा समझता है, तो तू क्या अपने आप को राजा बोलता है, तब उसने कहा जैसा तू बोलता है, जैसा तूने कहा है। यानी वो एक किंग, पायलट कौन था वहाँ का राज्य का वो एक अधिकारी था। इसीलिए वो अधिकारी के सामने परमेश्वर ने बात किया, क्योंकि एक अधिकारी ही राज्य के बारे में जान सकता है। तो इससे हमको पता चलता है कि परमेश्वर प्रायोरिटी किसको देते थे, वो इस दुनिया में रहते समय, और उनका प्लान भी शरीरधारी होने के पहले भी उनका प्लान क्या था, किंगडम के लिए, राज्य का प्लान था। आमेन। और हम देखते हैं मैथ्यू 6 और 33 में क्या लिखा है। मैथ्यू 6:33 में वचन हम देखते हैं। ये सारे वचन हम जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएं, ताकि हमारा जो सोच है परमेश्वर के लिए वो बदल जाए। इसीलिए हाँ, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमेन। मनुष्य का परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि तुम पहले क्या करो, परमेश्वर का राज्य को खोजो और उसके धर्म की खोज करो, और उसका धर्म को खोजो। दो चीजें बता रहा है परमेश्वर जिसे मनुष्य को खोजना है। पहला जो है वो परमेश्वर का राज्य खोजना है, दूसरा जो है उसका धर्म को खोजना है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम वचन देखते हैं कि परमेश्वर कहता है उसके बाद जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें ऐड ऑन हो जाएगा, यानी वो सारी जरूरतें तुम्हारी परमेश्वर पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आरंभ में जाते हैं, जेनेसिस में परमेश्वर का उद्देश्य क्या था मनुष्य के लिए। हम सब वचन को जानते हैं। यिर्मयाह में लिखा है कि 29:11 में कि परमेश्वर का हर मनुष्य के लिए उद्देश्य और कल्पनाएं हैं। आमेन। और वो उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस, और कल्पनाएं यानी आइडिया या प्लान क्या है। सबसे पहला परमेश्वर ने क्या बनाया, परमेश्वर ने सबसे पहला स्वर्ग बनाया, स्वर्गों को बनाया, हेवेंस को बनाया। आमेन। उन्होंने हेवेंस को बनाया, उसके बाद उन्होंने धरती को बनाया। हेवन क्या है, उनका एक ऐसा राज्य जो इनविजिबल है, लेकिन वो इनविजिबल राज्य को उन्होंने फिजिकल रेल्म में बनाना चाहा, और उन्होंने क्या किया, धरती को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो इनविजिबल उनका राज्य है, वहाँ पर क्या होता है, उनका एक बहुत बड़ा सिंहासन है, और वो सिंहासन के ऊपर वो राजा जो राजाओं का राजा वो विराजमान होता है। और हम देखते हैं कि 24 एल्डर्स जो बड़े हैं वो थ्रोन के चारों ओर खड़े रहते हैं, और बहुत सारे देवदूत उनके चारों ओर खड़े रह के क्या करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको पवित्र 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 करके उनकी क्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। किसकी आराधना होता है, एक राजा का, एक परमेश्वर का आराधना किया जाता है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने सबसे पहला उनका प्लान है कि वो एक राज्य बनाए, क्योंकि वो राजा है, इसीलिए उन्होंने एक राज्य बनाया। हम कोई स्वर्ग जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है।
कि प्रजा का चले, वहाँ पर राजा का ही चलता है। फिर परमेश्वर ने धरती बनाया और चाहा कि धरती पे भी उनका राज्य हो। आमीन। इसीलिए हम वचन में देखते हैं मत्ती 6 अध्याय और उसका जो हमने पढ़ा 9 वचन में, प्रारंभ में प्रार्थना सिखाते समय पर यीशु मसीह ने जब डिसाइपल्स को प्रार्थना सिखाया तो वो उनको याद दिलाना चाहते थे कि परमेश्वर का प्लान क्या है मनुष्य के लिए। इसीलिए प्रार्थना में भी क्या करना चाहिए, कैसा प्रार्थना करना चाहिए? हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में, वो राज्य में तू जो है, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना तेरा जाए, नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम सब लोग ये वचन को बोलेंगे, तेरा राज्य आए। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? उनका राज्य जो स्वर्ग में स्थापित है वो धरती पे स्थापित हो। केवल स्थापित नहीं, लेकिन उसका व्याप्ति हो, उसका एक्सटेंशन हो। टू एस्टैब्लिश द किंगडम एंड टू एक्सटेंड द किंगडम वाज गॉड्स ओनली प्लान फॉर ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। धरती के ऊपर उनका यही प्लान था। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो हमें किंगडम का जो प्रचार है, राज्य का प्रचार को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत कम लोग किंगडम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर ने किसको दिया? प्राथमिक जो स्थान परमेश्वर ने किसको दिया? राज्य का व्याप्ति के लिए दिया, राज्य का एस्टैब्लिशमेंट के लिए दिया। इसीलिए परमेश्वर शिष्य को भी सिखाता है कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए। हमें परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रार्थना करना चाहिए कि जो उद्देश्य परमेश्वर का है मनुष्य जाति के लिए वो यहाँ पर पूरा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इस दुनिया में थे, उन्होंने जब भीड़ इकट्ठा होता था तब वो प्रचार करने शुरू करते थे। और वो उन्होंने क्या प्रचार किया? हम देखते हैं बाइबल में 7 शॉर्ट पैराबल्स हैं और वो पैराबल्स राज्य का बारे में है। और हम उसमें से आज एक पैराबल लेने जा रहे हैं। हम सब उससे वाकिफ़ हैं और वो पैराबल है, वो पैराबल यानी दृष्टांत। वो दृष्टांत क्या है? एक बोने वाला का दृष्टांत है। परमेश्वर ने हम देखेंगे उसको मत्ती 13 अध्याय में, उसको हम पढ़ेंगे 13 अध्याय में। उसी दिन यीशु घर से निकलकर, हाँ, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। झील के किनारे जा बैठा और उसके पास हाँ। ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। अब जैसा यीशु खड़े हो जाते थे तो वहाँ पर भीड़ आ जाती थी। क्या करने के लिए भीड़ आती थी? हम देखते हैं कि 3 प्रकार का भीड़ होता था। एक तो सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जहाँ जाएगा वहाँ मिराकल्स होते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, मुर्दे जाग उठते हैं। तो ऐसे जो उत्सुक लोग हैं, ये मिराकल देखने वाले लोग वहाँ पर आ जाते थे। वैसे ही और एक ग्रुप है जो बिलीवर्स का ग्रुप है, जो सचमुच परमेश्वर को विश्वास करना चाहते हैं और मानते थे कि यही मसीह है, और ऐसे भीड़ भी आता था। और एक ग्रुप है जो हम सब जानते हैं, फरीसी और सदूकी। ये लोग रिलीजियस लोग हैं, ये परमेश्वर को जानते हैं, वचन को बखूबी जानते हैं। और ऐसे रिलीजियस लोग यानी ये लोग धार्मिक लोग हैं जो धर्म को मानते हैं, ना कि उसका सच्चाई को मानते हैं। वो धर्म को मानते हैं, लॉज को मानते हैं, रूल्स को मानते हैं। वो परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं ऐसा वो विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे 3 तरह के भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और परमेश्वर क्या करता है कि क्योंकि सभी लोगों को नॉलेज नहीं है, जैसे परमेश्वर सब साधारण लोग भी वहाँ पर है, इसीलिए परमेश्वर क्या करते थे? उदाहरण के रूप में या दृष्टांत के रूप में वो बात करते थे। आइए हम इस पैराबल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और उसने उन दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। हाँ, एक बोने वाला बीज बोने निकला। अब वो बताते हैं कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय
कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे अब कुछ बीज कहाँ गिरते हैं? मार्ग के किनारे गिरते हैं। और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पक्षियों ने आके उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ बीज जो है वो पथरीली भूमि पर गिर गए, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, जहाँ पर उन्हें बहुत मिट्टी न मिलने के कारण और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए। वो जल्द उगाए, लेकिन वो पर फिर सूख गए। सूरज निकलते क्या हो गए? सूख गए। हाँ। कुछ बीज और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। और झाड़ियों ने क्या किया? उनको बढ़कर दबा डाला। हाँ। पर कुछ बीज और कुछ बीज जो है अच्छी भूमि पर गिरे अच्छी भूमि पर गिरे। हाँ। और फल लाए, और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। और कोई 30 गुना। आमीन। हाँ। जिसके कान है वह सुन ले। अब जिसके कान है वो सुन ले। परमेश्वर ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि कान है करके नहीं? सभी मनुष्य को उन्होंने परफेक्ट बनाया, सबको 2 कान उन्होंने दिए हैं। तो किसके लिए कहता है? जो वो कह रहे हैं कि ये बातों को आप समझ लो, केवल सुनना नहीं बल्कि इसको समझना है और इसको पालन करना है, ऐसे परमेश्वर उनको बता रहा है। तो ये पैरेबल को हम देखते हैं, बहुत शॉर्ट पैरेबल है, लेकिन इसमें जो समाचार है ये बहुत बड़ा समाचार है, बहुत वैल्यूएबल समाचार है। यही हमें स्वर्ग ले जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि एक बोने वाला निकला। आमीन। ये बोने वाला निकल कर क्या करता है? बीज लेता है। बोने वाला क्या करता है? बीज लेता है। इसलिए वर्षा जब आती है, बारिश जब होता है, तो बोने वालों को क्या करता है? वो बीज देता है और खाने वालों को रोटी देता है, ऐसा यशायाह में लिखा है। तो ये जो बोने वाला है वो क्या करता है? वो बीज को ले जाता है और बोने लगता है। एक खेती में वो क्या करता है? बोता है। जब बोते समय कुछ बीज जो है वो क्या करते हैं? वो बाहर जमीन पे गिरते हैं, यानी जो खेती में गिरना है वो खेती के बाहर कहाँ गिरते हैं? क्या लिखा है? मार्ग के किनारे मार्ग के किनारे गिरते हैं। आमीन। ये मार्ग के किनारे गिरने वाले क्या हैं? ये क्या हो जाते हैं? वहाँ पर लिखा है कि पक्षी आ जाते हैं और उसको चुग कर चला जाता है। हम 19 वचन को देखते हैं, वहाँ पर इसका अर्थ भी परमेश्वर बताता है। किसको अर्थ बताता है परमेश्वर? पहले इसको जानेंगे। अब ये पैरेबल सुनने के बाद अपना लोग क्या करते हैं? अपना अपना घर चले जाते हैं। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सोचा होगा, कोई सोचा नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर वचन में लिखा है कि ये पैरेबल परमेश्वर ने लोगों को सुनाया, भीड़ को सुनाया, और भीड़ सब क्या करते हैं? ओ कितना अच्छा स्टोरी है, ऐसा बोल के सुन के वो चले जाते हैं। लेकिन जो डिसाइपल्स हैं, जिनको बढ़ना है, जो परमेश्वर का राज्य को जानते हैं और परमेश्वर को वो देख रहे हैं, उनका जीवन शैली को देख रहे हैं कि वो यीशु मसीह कैसे जब उनके साथ है तो कैसे उनके दिन है, दिनचर्या कैसा है यीशु का, ये सब कौन ध्यान दे रहा है? उनके 12 चेले। और वो 12 चेले यीशु के पास आते हैं और फिर पूछते हैं। आप घर जाके उस अध्याय को पढ़िए, बहुत बड़ा अध्याय है, तो आप घर जाके आराम से उसको पढ़िए। वहाँ पर लिखता है कि चेले आके उनसे पूछते हैं कि तू दृष्टांतों में क्यों बात करता है, तू खुला बात क्यों नहीं करता है? तब परमेश्वर कहता है सबका समझ एक जैसा नहीं है, सबको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सब लोग राज्य को नहीं समझते हैं, सब लोग यीशु मसीह को भी नहीं समझते हैं। कोई यीशु मसीह को एक नबी समझता है, तो कोई यीशु मसीह को वो कारपेंटर का बेटा समझता है। तो ऐसे लोगों के बीच में जब मैं हूँ, तब मैं इन्हें दृष्टांत में समझाता हूँ ताकि वो समझ सके। लेकिन तुम लोगों को मैं राज्य का सीक्रेट मिस्ट्रीज दूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर वही मिस्ट्री हम सबको देना चाहता है। और किसको देना चाहता है? जो ग्रहण करना चाहता है, जो उसका वचन की ओर ध्यान करता है, जिसको एक हंगर है, जिसके अंदर एक प्यास है परमेश्वर को जानने के लिए, जिसके अंदर एक डेस्परेशन है, एक आशा है कि हमें जानना है परमेश्वर का राज्य क्या है, यीशु क्या है।
इनके लिए परमेश्वर क्या करता है, एक्सप्लेनेशन देता है। इसीलिए हम देखते हैं कि 14 वचन से 5 वचन के बाद यानी 19 में वो एक्सप्लेनेशन अपने शिष्यों को देता है और ऐसा कहता है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, हाँ, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। आमेन। अब परमेश्वर इन्हें समझाता है, जो कोई राज्य का वचन, यानी परमेश्वर ने वो पैराबल जो बताया वो किसके लिए था, जो दुष्टांत परमेश्वर ने बताया वो राज्य का दुष्टांत था। कौन सा राज्य? जो परमेश्वर ने स्वर्ग में बनाया वही राज्य वो धरती पे बनाना चाहते हैं। वहाँ पर जो राजा स्वर्ग में है वही राजा धरती का भी है, यानी यीशु मसीह स्वर्ग का राजा है और वही हमें राजा बनाना चाहता है या वही राज्य करना चाहता है और हमें भी राजा बनाना चाहता है। आमीन। इसीलिए दाऊद बहुत अच्छे से जानता है खुदा को, वो बहुत करीब से जानता है, इसीलिए कहता है कि हम राजा लोग हैं। राजा अपना राजा के लिए इंतजार करता है। ऐसे बहुत सारे पद उन्होंने लिखा है। तू राजाओं का राजा है, यानी कौन? यीशु मसीह राजाओं का राजा है। तो राजा कौन है? हम राजा हैं। आमीन। जो उसके राजा का संतान कौन है? राजा ही हुआ। तो हमारा जो धरती है ये एक राज्य है। आमीन। ये एक कंट्री या फिर एक क्या कहते हैं उसको, एक खाली एक भूमि नहीं है और हम उसके अंदर रहने वाले वासी नहीं हैं। हम सिटीजन्स हैं, यानी एक राज्य के रहने वाले, राज्य के अंदर रहने वाले हम सिटीजन्स हैं। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें वही सिखाना चाहता है, शिष्य को बता रहा है कि राज्य का इम्पोर्टेंस क्या है। जब बोने वाला बीज बोता है तो वो राज्य का मैसेज है। यीशु मसीह ने राज्य के बारे में मैसेज दिया, अपने राज्य के बारे में, तब कुछ लोगों के कान में वो बात नहीं गया। वो शैतान क्या किया, उसको ले गया। नेक्स्ट। और जो पथरीली भूमि पर बोया और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। आमीन। पथरीली भूमि, यहाँ पर हम सबसे पहला मैं बताना चाहती हूँ, द मैन हियर इज गॉड। जो बोने वाला वो कौन है? परमेश्वर है। और जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, राज्य का वचन। परमेश्वर राज्य का वचन बोने आया, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनको अनसुनी करते हैं। ये ऐसे जमीन है जो मार्ग के किनारा है, यानी किनारा हुआ जमीन है। यहाँ पर जमीन कौन है? हम लोग। आमीन। जो सुनने वाले यहाँ पर जो भी है वो सब जमीन है। आपको परीक्षा करना है कि आप कैसा जमीन हो। ऐसा जमीन हो जो मार्ग के किनारा है, जो वो खेती के अंदर, यानी आप ऐसा जमीन होना चाहिए जो परमेश्वर के नज़र के अंदर होना चाहिए। वो जब वो बो रहा था तो क्या हुआ, वो पथ के ऊपर गिरा, यानी किनारे में गिरा, इसीलिए शैतान आके उसको ले गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्रिश्चियंस हैं, यानी मसीही लोग हैं। वचन सुनने वाले कौन है? जो परमेश्वर के पास आते हैं वो कौन है? ऑफ कोर्स मसीही लोग हैं। यहाँ पर जेंटाइल्स का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। जो मसीही लोग हैं वो क्या करते हैं? चर्च जाते हैं, बहुत अच्छे से वचन सुनते हैं, बस बाहर आते हैं, चप्पल पहनते हैं, तब तक वो वचन क्या हो जाता है? सर में से उड़ जाता है। उनके मन में वो घर नहीं करता है, तो उनका लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता है। हमेशा वो अपना रोना ही रोते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कभी बढ़ नहीं सकता, मेरा परिस्थिति कभी ठीक नहीं हो सकता है। उससे पहले 5 मिनट पहले चर्च में वो कन्फेशंस करते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, मैं स्लेव नहीं, मैं नहीं डरूंगा। लेकिन जैसे वो बाहर आते हैं तुरंत उनका माइंड में से क्या होता है? वो वचन शैतान छीन लेता है, क्योंकि वो उनका जो हृदय है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, परमेश्वर का वचन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरा जो हृदय है, कठिन हृदय। आमीन। ये जो कठिन हृदय लोग कैसे होते हैं कि ये भी चर्च आते हैं जहाँ पर 4 तरह के लोगों का बारे में विवरण परमेश्वर ने किया है।
चार टाइप्स यानी 4 टाइप्स ऑफ पीपल। तो इनका कैसा है, सब चर्च आने वाले हैं, सब वचन को सुनने वाले हैं, लेकिन ये दूसरा जो है वो बहुत कठिन रहता है। कितना भी वचन डाले वो ऊपर ऊपर ही रहेगा वचन, क्योंकि उनका मन रिलीजन के ऊपर होता है। बहुत सारे लोग कैसे रहते हैं, दे आर वेरी रिलीजियस, लॉस को मानते हैं और उसका पालन तो नहीं करते, लेकिन जैसे सदुकी और फरीसी लोग रहते हैं, खाली सुनते हैं लेकिन उसको अपना हृदय के अंदर घर करने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए रोमन्स 2 अध्याय में भी लिखा है कि हम जिसको जज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर जजमेंट करने वाले से भी, जब वो जज करने के लिए खड़ा होता है तो उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, वो काबिल होना चाहिए, वो किसी और का न्याय करे। आमीन। तो यहाँ पर भी वही बोलता है कि ये लोग कठिन होते हैं, इनका ऊपर थोड़ा सा मिट्टी होता है, ये मिट्टी के नीचे कैसा रहता है, इन ऊपर से वो लोग बहुत सुनने वाले जैसे होते हैं, लेकिन अंदर उनका हृदय कठिन होने के कारण जब बीज गिरता है तो वो क्या होता है, बीज डीप नहीं जाता, वो वचन को डीप जाने नहीं देता है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण लोग वचन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सुनते हैं लेकिन डाउट करते हैं कि ये होगा, ये ऐसा कभी हो सकता है, ये खाली वचन में बोलता है, ये पास्टर बोल सकता है, लेकिन सचमुच ये कुछ होता नहीं है। ऐसे डाउट करने वाले लोग भी होते हैं जिनका हार्ट क्या होता है, स्टोनी होता है, और इसके कारण क्या होता है कि वो बढ़ता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। थोड़ा होने के बाद जब धूप आती है, आमीन, धूप यानी जब हम इसे ऐसा ले सकते हैं, वचन में लिखा है, क्या लिखा है देखेंगे, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, किसी के जीवन में क्लेश आ जाता है, यानी धूप गिरते, यानी धूप क्या, क्लेश या उपद्रव हो जाता है, या फिर अभी जैसा मुश्किल आया, मुश्किल का दिन आया, तो उनका फेथ, उनका जो विश्वास है वो क्या होता है, तुरंत ठोकर खाता है, हिलने लगता है और वो तुरंत ठोकर खाता है। ये कैसा व्यक्ति है, जो स्टोन पे गिरा हुआ जो बीज है, वो जो बीज जो स्टोन पर गिरता है, और स्टोन क्या करता है, उसको बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि वो उसका मन कैसा होता है, पथरीला होता है। और तीसरा वचन को हम देखते हैं, तीसरा टाइप का पर्सन कैसा होता है, जो झाड़ियों में बोया गया, यह हाँ। वह है जो वचन को सुनता है, हाँ। पर इस संसार की चिंता और हाँ। धन का धोखा वचन को दबाता है। आमीन। बहुत क्लियरली, इसे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना क्लियरली परमेश्वर ने लिखा है। परमेश्वर स्वयं अपने शिष्यों को बता रहा है कि ये जो थॉर्न्स यानी जो कांटों में बोया जाता है, जब जो परमेश्वर है वो अपना सीड यानी मैसेज को दे रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कांटों की तरह होते हैं, यानी उनका जीवन में कांटे होते हैं। वो तो वचन में बढ़ना चाहते हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ चर्च आते हैं, चर्च के एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, बहुत अच्छा बढ़ते रहते हैं, और सडनली बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं तब ठीक है, लेकिन सडनली अगर क्या आता है उनके जीवन में, पर इस संसार की चिंता यानी धन का खाने पीने का चिंता। इस संसार का चिंता क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। आजकल वो तो बेसिक है, लेकिन आजकल का चिंता क्या है, लग्जरी एक बेसिक हो गया है, और बेसिक तो कुछ भी नहीं है। तो आजकल का चिंता बढ़ गया है लोगों का कि हमें कैसा मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे राज्य और धर्म का खोजी बनो, सब कुछ तुम्हें ऐड ऑन हो जाएगा, यानी सब कुछ तुम्हारे पीछे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर हमेशा ये बताना चाहता है लोगों को कि तुम अगर मुझे खोजो, मेरा राज्य को खोजो और मेरा धर्म को खोजो, तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जिसका यहोवा चलवा, उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं हो सकता। लेकिन ये चिंताएं कभी मनुष्य को छोड़ती नहीं। चिंता क्या करती है, मनुष्य को चिता की ओर ले जाती है, लेकिन वो चिता की ओर जाने के लिए तैयार है, लेकिन चिंता छोड़ने के लिए
तैयार नहीं हैं। हम लोग बोलते हैं हम नहीं चिंता करते हैं, जब तक वचन सुनते हैं वो बहुत अच्छा वचन है, ये वचन मेरे लिए है, हम कन्फेस करेंगे, घोषणा करते हैं, पास्टर जो बोल रहा है वो सुनते हैं, उनके साथ घोषणा करते हैं और बहुत उत्साह होते हैं। लेकिन जैसे ये सारी परिस्थिति, घर जाते ही चिंताएं आती है, अपने धन का, क्या लिखा है वहाँ पर, धन का धोखा, जो धन का प्रिय लोग रहते हैं, यानी धन ही सब कुछ है, ऐसे भी सोचते हैं कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मनी पैसा परमेश्वर ने बनाया हमारे लिए, हम पैसों के लिए बने नहीं हैं, हम पैसों का गुलाम नहीं हैं। जो व्यक्ति ये समझ जाए वो परमेश्वर का राज्य का मैसेज को समझ जाता है। लेकिन ये जो थॉर्न्स जैसे उनके जीवन में आते हैं, कांटों की तरह आके उनको बढ़ने नहीं देता है, उनका विश्वास का जीवन को क्या करता है, दबा देता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो आरंभ के दिनों में वो बहुत उत्साह में रहते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए, मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसा उनका परिस्थिति थोड़ा हिलता है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उनके जीवन में, या कुछ भी ऐसा आर्थिक स्थिति, या फिर बच्चों का चिंता या कोई भी चिंता, बीमारी का चिंता जैसा आ जाता है, उनका जो फेथ है, जो विश्वास है, वो क्या करता है, वो हिलने लगता है। और ऐसे लोग, परमेश्वर कहता है ये थॉर्न में गिरा हुआ, थॉर्न का जमीन है, ये जमीन जिसके ऊपर थॉर्न्स है यानी कांटे हैं, ऐसा जमीन को दर्शाता है। अब चौथा जमीन के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, जो अच्छी भूमि में बोया गया, जो अच्छी भूमि में बोया गया। आमेन। अच्छी भूमि का अर्थ क्या है? यहाँ पर परमेश्वर कहता है जो अच्छी भूमि, यानी भूमि का बहुत सारे प्रकार हमने देखा। यहाँ पर हमने 3 प्रकार का भूमि इससे पहला देखा। एक तो कैसा भूमि था, जो किनारा हुआ भूमि, जो मार्ग का किनारा है, उसमें क्या होता है, पत्थर होते हैं, गंदगी होता है, कचरा होता है, वहाँ पर कोई देख रेख नहीं होता है उनका। ऐसा भूमि के बारे में हमने बात किया। दूसरा भूमि कैसा है, पथरीला भूमि है, जहाँ जो मट्टी तक पहुँचता नहीं, वो यानी जो भी डालो वो डीप नहीं जा सकता, क्योंकि पत्थर उसको क्या करता है, रोक देता है। और तीसरा जो भूमि हमने देखा, उसके अंदर, भूमि के अंदर बहुत सारे कांटे हैं, उसको साफ नहीं किया गया है, कांटों के साथ है, इसीलिए जो भी बीज डाले वो बढ़ता तो है, लेकिन कांटे उसको दबा देते हैं, उसके पत्तों को फाड़ देते हैं, है ना। तो इसके कारण क्या होता है, वो बढ़ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर जब चौथा जमीन के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर वो स्पेसिफिक होते हैं और कहता है ये अच्छा जमीन। आमेन। अच्छा जमीन क्या होता है? अच्छा जमीन, जब एक फार्मर जानता है, एक किसान को पता है कि अच्छा जमीन क्या होता है। हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय में भी देखते हैं कि पिता किसान है और जो यीशु मसीह है वो माली है ना। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो किसान है। पढ़ेंगे एक बार जॉन 15। सच्ची दाखलता मैं हूँ। हाँ, यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और मेरा पिता कौन है? किसान है। एक किसान जानता है कि वो जमीन को कैसे उपजाऊ बनाना है। आप उसको पथरीला जमीन बना दे दो, एक अच्छा किसान जानता है कि उसको अच्छा भूमि कैसे बनाना है। एक पथरीला भूमि, एक कांटों से भरा हुआ भूमि, एक मार्ग जैसा वाला भूमि, ऐसे भूमि को एक अच्छा भूमि बनाना है तो किसान का श्रम जरूरी है, किसान का प्लान जरूरी है, किसान का आइडिया जरूरी है। किसान क्या करता है? उसको सैद्य करता है, यानी उस जमीन के ऊपर हल चलाता है। जब वो हल चलाता है तो उसके अंदर का जो पत्थर है वो पूरा बड़ा बड़ा पत्थर, सबसे पहला पत्थर को हथौड़ा से क्या करता है? तोड़ता है। तोड़ने के बाद उसको हल चलाता है। हल चलाने के समय जो छोटे छोटे पत्थर है वो सब क्या हो जाता है? निकल जाता है। फिर वो पत्थरों को क्या करता है? बैठकर बीनता है, बीन कर उन्हें अलग करता है और पूरा सॉइल यानी वो मिट्टी को क्या करता है? नरम करता है और उसे ऐसे तैयार करता है कि जब बीज डाला जाए तो वो अंदर तक
जाए। आमेन। तो इस रीति से किसान मेहनत करता है। हमारा परमेश्वर जो किसान है उसने मनुष्य जाति के लिए ऐसा मेहनत किया है ताकि हमारा हृदय को, जो कठिन हृदयों को परमेश्वर ने हथौड़ा मारकर, वचन हथौड़ा है। आमेन। वी हैव सीन दैट वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक अ हैमर। परमेश्वर ने हथौड़ा मारकर हमारा कठिन हृदयों को क्या किया? सैद्य किया, उसको नरम किया। जो पथरीला हृदय है उसको परमेश्वर ने तोड़ा है अपने वचन को भेजकर। तो ये जो अच्छा जमीन है ये एक्सेप्टेंस वाला जमीन है। ये परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए तैयार है। ये परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलने के लिए तैयार है। उसने ये नहीं कहा कि तू मेरे ऊपर हल मत चला। the earth or the farm, जो जमीन है उसने परमेश्वर को क्या किया? उसने मूव करने के लिए अलाउ किया। आमेन। उसने परमेश्वर को कहा, किसान से उसने बलवा नहीं किया बल्कि उसने उसको हल चलाने के लिए अलाउ किया। आज हम भी परमेश्वर को हमारे जीवन में मूव होने के लिए, यानी हमारे जीवन में काम करने के लिए हमें उनको अलाउ करना चाहिए। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं गुड सॉइल कैसा है। हाँ, जो अच्छी भूमि है यह वह है हाँ जो वचन को सुनकर समझता है, जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाता है। आमेन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एकदम स्पष्ट रीति से हमसे बात करता है। जो राज्य का समाचार सुनता है, मैं आरंभ से आपको बता रही हूँ कि राज्य क्या है। परमेश्वर ने एक राज्य बनाया और उसका राजा कौन है? परमेश्वर है। जो परमेश्वर के अधीन में रहना है। परमेश्वर ने अपने नियमों को बनाया, हमें उन नियमों का पालन करना है। परमेश्वर कहता है तू मेरा राज्य को खोज और क्या कर? मेरा धर्म को खोज। कौन है? परमेश्वर का राज्य को खोजना है तो कैसे खोजेंगे? हाउ कैन वी सीक द किंगडम ऑफ गॉड? हमें राज्य को खोजना है तो सबसे पहले राजा को खोजना पड़ेगा। आमेन। राजा से ही राज्य बनता है। राज्य प्रजा से बनता है और उसके ऊपर जो राजा है वो परमेश्वर यीशु है और उसकी प्रजा कौन है? हम लोग हैं। आमेन। हम मेंबर्स नहीं हैं बल्कि हम कौन है? सिटीजन्स हैं। हम उसके नागरिक हैं। एक राज्य का हम कौन है? नागरिक है। और नागरिक का हक होता है, वो भीख नहीं मांगता है। नागरिक क्या करता है? वो भीख नहीं मांगता है। सिटीजन्स का हक होता है। एक राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसके राइट्स होते हैं। सिटीजन्स का राइट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें जानना है कि परमेश्वर राज्य क्या बात कर रहा है, यानी हम उसके सिटीजन्स हैं। हमें हक से इस दुनिया में रहना है। हमें जिस रीति से राजा रहता है उसी रीति से हमें यहाँ पर रहना है। एक अच्छा भूमि कौन होता है? जो राज्य का समाचार को समझता है, उसको अपनाता है, उसको अपना जीवन शैली बनाता है और उसके अंदर वो आगे जाता है। वही एक राज्य का सदस्य होता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपने आप को आज परीक्षा करना है इस पैराबल के द्वारा कि हम कौन सा मिट्टी है। हम कौन सा मिट्टी है कि आपने परमेश्वर को परमिट किया या फिर परमेश्वर को आपने अलाउ किया उनको हमारे अंदर मूव होने, काम करने के लिए हमें उनको अनुमति देना पड़ता है। हमारा शरीर को हम झुकाना पड़ता है ताकि परमेश्वर हमारे अंदर अपना मैसेज को दे, अपना बीज को बोए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम आगे के हफ्तों में और जो 6 पैराबल्स है उसको हम सीखेंगे और मैं विश्वास करती हूँ आज केवल एक इंट्रोडक्शन पार्ट था और जिसमें पहला पैराबल को हमने सीखा कि राज्य को हमें समझना है और राज्य को समझना है तो हमें परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। आमेन। क्योंकि राज्य को जानना है तो उसका राजा के द्वारा ही हम राज्य तक पहुंच सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, इस समय के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आपका राज्य का जो समाचार
आपने हमें दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और गहराई में इस राज्य का समाचार के लिए जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें तो रेवल्यूशन दे, प्रकाशन दे करके प्रार्थना करते हैं। जितने लोगों ने सुना है उन सब के हृदय को खोल परमेश्वर, कि हम कोई स्लेव्स नहीं हैं, हम गुलाम नहीं बल्कि राजा हैं। इसीलिए आप राजाओं के राजा कहलाते हो। आप हमारे राजा हो, हम राजा हैं, इसीलिए आप हमारे राजाओं के राजा हो परमेश्वर। इस बात को लोगों को समझ दे करके प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी आज कोविड-19 से परमेश्वर उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उन सब के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। सभी को तो आशीष दे करके प्रार्थना करती हूँ। सभी के ऊपर यीशु के नाम से हम चंगाई बोलते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग परमेश्वर इन्फेक्टेड है उन सब के लिए आपका चंगाई बोलते हैं। हम यीशु के नाम से हीलिंग एंजल्स को डिस्पैच करते हैं पूरे धरती पर फैलकर। परमेश्वर वो आपके लहू को लेकर ये कोरोना वायरस को खत्म करें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जिस द्वार के ऊपर, जिसके ऊपर मेरा लहू है उसको कोई हानि ना होगा। हम विश्वास करते हैं और पूरा धरती के ऊपर परमेश्वर आपका लहू को हम छिड़कते हैं। पिता परमेश्वर, आज का पूरा ये सभा में आप हमारे साथ रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा, आदर, गौरव केवल यीशु मसीह के नाम को देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ, हमारे परिवारजनों के साथ बनी रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।